ये है A to Z मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। नमस्कार, लाइव न्यूज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं अमीशा। अब खबरें खेल की। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जयपुर में शानदार आगाज। 7 से 13 जनवरी तक आयोजित होगा वॉलीबॉल का महाकुंभ। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी द्वारा आयोजित सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एक शानदार समारोह में उद्घाटन किया गया। चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता राजस्थान के युवा एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की और सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर सहित कई गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए सभी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य है और राजस्थान में इस तरह के आयोजन करवाए जाने चाहिए ताकि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिल सके। हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरे दर्द को आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी ने आप सबके सामने रखा। 5 साल तक अगर नेशनल चैंपियनशिप नहीं हो और चैंपियनशिप नहीं हो, देखिए खिलाड़ी ट्रेनिंग से जितना सीखता है उससे ज़्यादा टूर्नामेंट से सीखता है। जितने ज़्यादा टूर्नामेंट होंगे उतने ही ज़्यादा खिलाड़ी बन करके निकलेंगे। और ये हम सब लोगों के लिए आज ये इनॉग्रेशन सेरेमनी एडहॉक कमेटी के लिए भी और इसके साथ में जुड़े हुए सारे लोगों के लिए केवल इनॉग्रेशन सेरेमनी नहीं, एक संकल्प का दिन होना चाहिए जब हम ये तय करें कि इसके बाद में एक भी व्यवधान किसी भी कारण के चलते हुए एक भी साल में टूर्नामेंट नेशनल चैंपियनशिप में नहीं आएगा। और उसके लिए ये जो 5 साल खराब हुए हैं, हम 3-4 बड़े इन्विटेशन टूर्नामेंट जो है वो आयोजित करके अलग अलग जगह पर आयोजित करके नए प्लेयर्स को उसके लिए मौका देंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करिए। और मैं तो मानता हूं और इसको पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ में कहता हूं, जो जीतता है वो सिकंदर होता है। उन्होंने दोहराया कि एडहॉक कमेटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खेलों में कोई व्यवधान न आने पाए और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएं। इनका फोन आया मेरे पास, कहा कि वॉलीबॉल की ट्रायल्स करवानी है, तो हमने नेशनल वॉलीबॉल की ट्रायल्स भी यहाँ पर करवाई। उसके बाद इनका आग्रह था कि हम नेशनल चैंपियनशिप को यहाँ पर होस्ट भी करें। हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे को ये अवसर दिया। वी आर थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू यू। श्रीमती अलकनंदा जी जो कई सारी हैट्स पहनती हैं, वो आईओए की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, साथ में पंतनगर यूनिवर्सिटी की वो डीन भी है। आप सबको नमस्कार करता हूं। एक बार जोरदार तालियां बधाइए जो वॉलीबॉल के अर्जुन अवार्डीज है। बहुत बहुत शानदार, आपको बहुत बहुत बधाई। 5 साल बाद, कम से कम 5 साल बाद ही हो, लेकिन आपकी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है, तो एक बार एडहॉक कमेटी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इस टूर्नामेंट को रोकने की भी कोशिश करी गई और उसके बावजूद भी ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो शायद आपकी तालियां और जोर से बजेंगी। ये इनकी हिम्मत है, एडहॉक कमेटी की हिम्मत है कि जितनी भी चुनौतियां हैं उसके बावजूद इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप को करा रहे हैं। 5 साल टूर्नामेंट नहीं होना यानी खिलाड़ियों की एक पीढ़ी खत्म हो गई, उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरा और गजेंद्र जी जो मेरे साथी हैं, हम दोनों का आग्रह है एडहॉक कमेटी से कि आपके निर्णय कड़े होने चाहिए, सख्त होने चाहिए, खिलाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए होने चाहिए, खेल को आगे रखते हुए होने चाहिए। और जितने भी जो अलग अलग फेडरेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको दरकिनार करके जो सबसे योग्य है उसको बनाइए और गेम को आगे बढ़ाइए। गेम नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत के अंदर। और ये आज इस वॉलीबॉल चैंपियनशिप के माध्यम से आपसे एक आग्रह भी है और चुनौती भी है आपके लिए कि 1 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी स्टेट की फेडरेशंस बनाइए और उसको गेम को आप आगे शुरू करवाइए।
आयोजन सचिव श्री भरत सिंह के अनुसार इंडोर और आउटडोर कोर्ट में हो रही इस चैंपियनशिप में लगभग 62 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 34 पुरुष टीमें और 28 महिला टीमें हैं और खिलाड़ियों और अधिकारियों समेत लगभग 1200 खेल से जुड़े लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। And nationals is very important event. This is the event where stars are born. So few of you will be participating and representing Indian national team in coming years. So we are looking forward for all the matches. And as you know, FIB is supporting our national team development program as we have our high performance coaches in Bengaluru who are working day and night with our national team over here. So that's the FIB support for 2028 LA plan and also for the Brisbane 2032. A big thank you to the President of the International Volleyball Federation, Mr. Fabio Azevedo, Legal Head Mr. Stephen Bock, and General Director Mr. Steve Tutton. As you all of you know that we have started a Center of Excellence in Bangalore, which is thanks to FIVB and their foundation. And this is being done with their help, with no cost to Government of India. And this Center of Excellence now, we have 4 coaches who are internationally acclaimed. Here we have the head coach, Mr. Dragon, and followed by, we have Mr. Protij, who's the performance analysis and scoutsman, which means for every spot in the team, we will have a pipeline of at least 5-6 people who will be chosen from this platform here in Nationals, and they will make the Indian team. सर हमारे लिए स्पेशली टाइम निकालकर दिल्ली से इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, आपके उत्साहवर्धन के लिए आए हैं। जोरदार तालियां। तो ये थी अब तक की खबरें। अगले बुलेटिन में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए लाइव न्यूज के साथ।